हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे एलिड एंगल एंड एलिड एंगल्स टेबल। तो व्हाट आर एलिड एंगल? एलिड एंगल क्या होते हैं? द एंगल हुज सम और डिफरेंस इज जीरो और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। ऐसे एंगल जिनका जो सम है या तो जीरो हो या मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू हो, डिफरेंस जीरो हो या डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू हो, उन्हें एलिड एंगल बोलते हैं। सपोज हमारे पास अगर कोई एंगल है थीटा, तो उसके एलिड एंगल क्या क्या होंगे? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा एंड सो ऑन। इस प्रकार से जो हमारे एंगल्स होंगे वो उसके एलिड एंगल्स होंगे। द सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज जीरो और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू और 90 डिग्री। तो सपोज हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, तो हम एलिड एंगल की टेबल्स और एलिड एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उस एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन क्या होगा वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो सपोज हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। सपोज हमने कोई पॉइंट लिया P पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल, इसकी रेडियस 1 है। तो सपोज जो OP है वो x के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अगर ये थीटा डिग्री का एंगल इसके साथ बनाएगी तो हमें 90 माइनस थीटा को देखना है कि वो कहाँ होगा, वेर इट विल बी 90 माइनस थीटा। तो सपोज दिस एंगल, सपोज OP जो डैश है, OP डैश है हमारी, ठीक है। अगर ये y के साथ थीटा एंगल बनाएगी तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा थीटा का एलिड एंगल होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा। टोटल सम इज 90, तो ये थीटा है तो बाकी एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये इसका एलिड एंगल है। इस प्रकार से हम इसके बाकी 90 प्लस थीटा कहाँ पर होगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये Q पॉइंट है, तो ये हमारा 90 प्लस थीटा एंगल होगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से हम इसके जो बाकी एलिड एंगल है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ये इमेज आ जाती है। हमारे पास जो पॉइंट था ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, और ये भी एंगल हमारा थीटा है। जो हमारे ये ट्रायंगल्स के अंदर एंगल है ये सारे हमारे इक्वल हैं एंड दे आर इक्वल टू थीटा। So let us me write थीटा, थीटा एंड थीटा। तो देखिए हमारे पास ओरिजिनली जो x एक्सिस है, ओके, आई कैन राइट हेयर 0 डिग्री एंगल, नो प्रॉब्लम, आई कैन राइट हेयर 0 डिग्री एंगल। तो नाउ व्हेन दिस पॉइंट मूव टू हेयर, सो दिस मेक एंगल थीटा। तो ये हमारे पास कितना एंगल बनाती है? अब थीटा एंगल बनाती है। तो नाउ the further I move this point to new location, so this vector will make the angle 90 minus theta with positive x-axis. Now this line will make 90 minus theta angle with positive x-axis. Similarly ये हमारा जो है ये हमारा 90 प्लस थीटा को रिप्रेजेंट करती है, पाई बाय 2 प्लस थीटा को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन जो हमारी है ये 180 माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करती है। ऑल एंगल्स आर मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा 180 प्लस थीटा, ये हमारा 270 माइनस थीटा, ये हमारा 270 प्लस थीटा और ये हमारा 360 माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करती है। तो लेट मी राइट ऑल। तो हमने ये सब लिख लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास एलिड एंगल ये हमने प्लॉट कर लिए, थीटा के जो एलिड एंगल होंगे 0 to 360 डिग्री तक। सपोज जो हमारे पास पॉइंट है ये P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं A एंड B। हमने इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मान लिए? A और B मान लिए। उसके बाद जब आप देखते हो हमारे पास ये जो ट्रायंगल होगी, देखिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा A है और ये हमारा B है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या होंगी, साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आप बोल सकते हो, या अपोजिट साइड टू गिवन एंगल बाय हाइपोटेन्यूज आप बोल सकते हो। तो साइन थीटा जो होगा वो बी होगा एंड जो कोस थीटा होगा वो ए होगा, क्योंकि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 है। ठीक है, हमने यूनिट सर्कल लिया है, ऑल पॉइंट्स आर ऑन यूनिट सर्कल। उसके बाद जब हम देखते हैं, अब हमने जो ये हमारी नई ट्रायंगल जो बनेगी, ठीक है, ये आप राइट एंगल ट्रायंगल देखते हो, तो ये ट्रायंगल और हमारी जो ओरिजिनल ये फर्स्ट ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है हमने क्या कर दिया, रोटेट हमने कर दी है। ठीक है, ये आपकी जो ट्रायंगल है, नई ट्रायंगल जो है, दिस इज द जस्ट रोटेशन ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। हमारा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, और ये कंप्लीट एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, ये हमें पता है। उसके बाद तो ये हमारी जो सेकंड ट्रायंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जस्ट इट इज द रोटेशन। ओके, इट इज द रोटेशन ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। तो रोटेशन करने से क्या होगा, जो हमारे न्यू पॉइंट के लोकेशन है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, वो बी ए बन जाएंगे। बात समझिए, जो हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, क्योंकि हमने रोटेशन की है। तो ये बी ए हमारे न्यू पॉइंट्स होंगे। सिमिलरली अगर हम 90 प्लस थीटा के कोरिस्पोंडिंग जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो ये क्या है, जो बी ए पॉइंट है ये जस्ट उसकी क्या है, एक मिरर इमेज है, रिफ्लेक्शन है। तो यानी कि जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो बी ए ही रहेंगे, लेकिन हमें पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होगा, तो माइनस बी ए इसके कोऑर्डिनेट होंगे। उसके बाद जो पॉइंट हमारा 180 माइनस थीटा के कोरिस्पोंडिंग में है, 180 माइनस थीटा के कोरिस्पोंडिंग में है, जो हमारी ये येलो लाइन है 180 माइनस थीटा की, ये पॉजिटिव एक्स के साथ 180 माइनस थीटा एंगल बनाती है, ये ध्यान आपको रखना है। तो 180 माइनस थीटा क्या है, ये हमारा ए बी का मिरर रिफ्लेक्शन है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ए बी होंगे, लेकिन वही बात, इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट या ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो नेगेटिव होंगे, इट विल बी माइनस ए बी। सिमिलरली हमारे पास जो 180 प्लस थीटा है वो क्या है, वो भी माइनस ए बी का रिफ्लेक्शन है, माइनस ए बी जो ये पॉइंट अभी हमने लिखा है ये इसका रिफ्लेक्शन है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, इट इज माइनस ए एंड माइनस बी। 270 प्लस थीटा के कोरिस्पोंडिंग में अगर हम पॉइंट लिखेंगे तो वो क्या होंगे, माइनस बी ए की मिरर रिफ्लेक्शन है, तो माइनस बी माइनस ए। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 270 प्लस थीटा के कोरिस्पोंडिंग जो पॉइंट होगा वो क्या है, बी ए, जो ये बी ए पॉइंट है इसकी रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो बी ए की ये रिफ्लेक्शन है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बी ए की फॉर्म के होंगे, लेकिन आपको पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा b माइनस ए, और 360 माइनस थीटा के कोरिस्पोंडिंग जो पॉइंट रहेगा वो ए बी का रिफ्लेक्शन है। तो वही बात यहाँ पर ये होगा हमारा a एंड माइनस b। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि हमने रोटेशन और रिफ्लेक्शन के यूज से ये बाकी सारे पॉइंट जो एलिड एंगल के कोरिस्पोंडिंग पॉइंट है यूनिट सर्कल पर वो निकाल लिए। तो ये हम लिख चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल टू बी, कोस थीटा इक्वल टू ए। जो हमारी ये ट्रायंगल है फर्स्ट ट्रायंगल, यहाँ से आप बड़े इजीली देख सकते हो कि साइन थीटा की जो वैल्यू है और कोस थीटा की वैल्यू है वो क्या होने वाली है। ठीक है, साइन थीटा हमारा बी है, कोस थीटा हमारा ए है। तो लेट मी राइट ऑन फ्रेश पेज, साइन थीटा हमारा क्या है, बी है, और कोस थीटा हमारा क्या है, ए है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो हम अब क्या निकालना, हम देखना चाहते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका एलिड एंगल के साथ और उनके एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन क्या है। कि आप समझिए यहाँ पर बात को, जो हमने ए बी लिखा है, ए बी लिखा है यहाँ पर, तो ए हमारा क्या है, कोस थीटा है, और बी हमारा क्या है, साइन थीटा है। यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार जितने भी हमने ये पॉइंट अपने यूनिट सर्कल पर लिखे हैं उनमें जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है, व्हाट इट रिप्रेजेंट द
cos थीटा, और जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है इट रिप्रेजेंट द sin थीटा बट कोरिस्पोंडिंग टू इट्स एलिड एंगल। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे 90 माइनस थीटा के कोऑर्डिनेट है, जो बी ए कोऑर्डिनेट है, तो ये बी जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये कोस है, डेफिनेटली ये कोस है, लेकिन ये किसके लिए कोस है, ये 90 माइनस थीटा के लिए कोस है। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी। अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, जैसे हमारा पहला पॉइंट है ए और बी, तो ए हमारा कोस थीटा है, बी हमारा साइन थीटा, उसी प्रकार ये थीटा के कोरिस्पोंडिंग में है तो हम थीटा बोल रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा बनेगी ट्रायंगल ये 90 माइनस थीटा के कोरिस्पोंडिंग में बनेगी। यहाँ पर आपका ये एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो आप यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा निकाल सकते हैं। कोस 90 माइनस थीटा क्या आएगा, बी के इक्वल आएगा। कोस 90 माइनस थीटा क्या आएगा हमारा, बी के इक्वल आएगा। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी एंड साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए आएगा। लेकिन हमें पता है b किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है, तो इसलिए कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। वैसे तो ये हमने किया हुआ है अपनी 10th क्लास में कंप्लीमेंट्री एंगल की टेबल में, लेकिन यहाँ पर हमने आपको इसको एक टाइप से वेरीफाई करके दिखाया है। उसके बाद हम दोबारा चलते हैं हमारी एलिड एंगल टेबल पर। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये माइनस बी ए पॉइंट है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, माइनस बी किसके इक्वल बनेगा, माइनस बी जो हमारा बनेगा वो कोस 90 प्लस थीटा, पहला कोऑर्डिनेट कोस के कोरिस्पोंडिंग, दूसरा साइन, तो कोस, लेकिन ये किस एंगल क्या है, कोस 90 प्लस थीटा, ये जो हमारा एंगल है कोस 90 प्लस थीटा के लिए है, ठीक है, तो कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा हमारा किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल है, माइनस बी, और साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल है हमारा ए के। तो बी ओरिजिनली किसके इक्वल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा के इक्वल है, तो ये बन गया हमारा माइनस साइन थीटा। तो कोस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन 90 प्लस थीटा हमारा बनेगा कोस थीटा, जो ए है वो कोस थीटा है, ठीक है, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल। हम क्या कर रहे हैं, जो थीटा है उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, उसका रिलेशन हम उसके एलिड एंगल 90 प्लस थीटा के साथ देख रहे हैं, तो ये हमारे पास रिलेशन आया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा पॉइंट है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा के कोरिस्पोंडिंग जो पॉइंट है वो है माइनस ए एंड बी, माइनस ए एंड बी। तो माइनस ए बेटा किसके इक्वल होगा, ये होगा कोस के इक्वल, लेकिन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा के ये इक्वल है, और जो हमारा बी है वो किसके इक्वल है, वो है साइन 180 माइनस थीटा। तो हम फ्रेश पेज पे लिखते हैं, तो हमारा क्या है देखिए हमारा कोस 180 माइनस थीटा इक्वल है माइनस ए के, कोस 180 माइनस थीटा इक्वल है माइनस ए के, और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल है बी के। तो ए हमारा किसके इक्वल है, ए इक्वल है कोस थीटा के, ए इक्वल है कोस थीटा के, और बी इक्वल है साइन थीटा के। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बन गया, कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा एंड साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर माइनस कोस थीटा आएगा, माइनस कोस थीटा। इस प्रकार आप बाकी जो सारे आपके एलिड एंगल रिलेशन है वो बड़े इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। तो हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख के दिखाते हैं, तो देखिए क्या होगा। तो कोस 180 प्लस थीटा अगर आप निकालोगे, कोस 180 प्लस थीटा, तो ये कोस थीटा लेकिन माइनस आएगा, आप करके देखोगे। उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा अगर आप निकालोगे वहां से, तो वो आपका माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि जो क्वाड्रेंट में हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट थे वो माइनस ए माइनस बी की फॉर्म के थे, दोनों नेगेटिव थे। उसके बाद अगर हम करते हैं कोस 270 माइनस थीटा,
और साइन 270 माइनस थीटा। तो 2 कोस 270 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा? ये आएगा हमारा साइन थीटा और विद नेगेटिव साइन, और साइन 270 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा? ये आएगा कोस थीटा अगेन विद नेगेटिव साइन। उसी प्रकार हम कोस 270 प्लस थीटा, ठीक है, और साइन 270 प्लस थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चेंज हो जाएंगे, कोस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में और साइन चेंज हो जाएगा कोस थीटा में। तो यहाँ पर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। 270 प्लस थीटा हमारा जो पॉइंट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। तो इसमें हमारा क्या रहेगा कि साइन 270 प्लस थीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कोस 270 प्लस थीटा हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप 360 माइनस थीटा की भी टेबल लिख सकते हो। और ये हमने साइन और कोस के लिए किया है, टेंजेंट कोट, सिकेंट कोसिकेंट और सभी के लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम जनरल एक टेबल बनाते हैं और आपको तरीका बताते हैं उसको याद करने का और उसको लिखने का। तो देखिए क्या है, अगर आपके पास π/2 एंगल है या इसका ओड मल्टीपल है, π/2 है या π/2 का ओड मल्टीपल एंगल है, तो आपको क्या करना है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज हो जाती है। साइन चेंज हो जाता है कोस में, कोस चेंज हो जाता है साइन में, टेंजेंट चेंज होता है कोट में, कोट चेंज हो जाएगा टेंजेंट में, सिकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सिकेंट में। लेकिन अगर आपका जो एंगल है वो पाई का मल्टीपल है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती। साइन साइन रहता है, कोस कोस रहता है, टेंजेंट टेंजेंट रहता है, बाकी सब ऐसे ही रहता है। लेकिन आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो उसके हिसाब से हमें साइन लगाना होता है। तो वो साइन आप कैसे लगाओगे, आपको बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी। पहले क्वाड्रेंट में सारी क्वांटिटी पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टेंजेंट और चौथे में कोस पॉजिटिव। इसके हिसाब से आपको साइन लगाना होता है। देखिए हम स्टार्टिंग से टेबल बनाते हैं। अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपको पता है कोस थीटा होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना भी, यहाँ पर π/2 है, साइन 90 माइनस थीटा ये, तो π/2 है तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा, और उसका एलिड एंगल आप लिखोगे। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा कहाँ पर होगा ये तो आप समझ सकते हो, π/2 यानी कि 90 डिग्री, 90 में से कुछ हम माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो कोस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। कोस 90 माइनस थीटा, कोस चेंज हो जाएगा साइन में, क्योंकि π/2 है यहाँ पर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये एंगल तो पॉजिटिव। उसके बाद टेंजेंट π/2 माइनस थीटा, तो ये आपको हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है, और पॉजिटिव। कोट π/2 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट थीटा एंड पॉजिटिव। क्योंकि π/2 है तो आपको याद रखना, π/2 है तो चेंज हो जाएंगे ये। सिकेंट π/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा। उसके बाद कोसिकेंट π/2 माइनस थीटा, ये आपको हो जाएगा सिकेंट थीटा। उसके बाद हम बात करते हैं प्लस, क्योंकि ये तो हमने फिर भी 10th में याद कर रखी है और आपको करवा दी है। उसके बाद अगर साइन 90 प्लस, कोस 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सिकेंट 90 प्लस थीटा एंड कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा, वही बात आ गई, π/2 लिखा हुआ है, π/2 का मल्टीपल है, तो आपके साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में सब आपस में चेंज हो जाएंगे। लेकिन π/2 प्लस, तो ये हमारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। तो साइन एंड कोसिकेंट, साइन एंड कोसिकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो आपको माइनस का साइन लगाना होगा। ये हम आपका कर चुके हैं, प्रूफ करके दिखा चुके हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। उसके बाद इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, पहले माइनस की कर लेते हैं, पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेंजेंट पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा,
सिकेंट पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट पाई माइनस थीटा। तो पाई एंगल है, पाई का मल्टीपल है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना। साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट रहेगा, सब ऐसा ही रहेगा। लेकिन साइन कौन सा लगेगा वो देखते हैं अभी। पहले साइन थीटा कोस थीटा ऐसे लिख देंगे, एलिड एंगल लिखेंगे। पाई माइनस थीटा का एलिड एंगल थीटा है, तो टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो उसके बाद आप देखोगे कि हम पाई माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा जो एंगल है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। 180 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारा एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। साइन ये हमारा यहाँ से देखना है और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो बाकी सारी रेशियो हमारी नेगेटिव होती है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम प्लस की बात करें, ठीक है, हम प्लस की बात करें भाई, साइन पाई प्लस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा, टेंजेंट पाई प्लस थीटा, कोट पाई प्लस थीटा, सिकेंट पाई प्लस थीटा एंड कोसिकेंट पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा है, पाई है तो साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट रहेगा, कोट कोट रहेगा, चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो साइन लगेगा वो कौन सा लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेंजेंट पॉजिटिव होता है और कोट पॉजिटिव होता है। तो टेंजेंट यहाँ से देखना है और कोट, तो टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारी रेशियो हमारी नेगेटिव होती है। इसी प्रकार आप बाकी जो टेबल है हमारी 270 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस की बना सकते हो। 270 प्लस माइनस में आपको ध्यान रखना है कि जो रेशियो है हमारी 270 हमारा एंगल होता है 3 पाई बाई 2 रेडियन में। तो ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है, तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने चेंज करनी है, साइन कोस में, कोस साइन में। और साथ में जो साइन लगेगा प्लस माइनस का वो आप देखोगे 270 माइनस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, टेंजेंट और कोट पॉजिटिव। 270 प्लस का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस और सिकेंड पॉजिटिव। ऐसे ही 360 प्लस माइनस करोगे, 360 का मतलब है 2 पाई, तो 2 पाई प्लस माइनस थीटा करोगे तो आपकी रेशो चेंज नहीं होगी, साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा। लेकिन जो प्लस माइनस का साइन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है और सेकंड पॉजिटिव होता है। तो ये आपको टेबल्स जो एलिड एंगल है और उसकी टेबल्स हैं ये बनानी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ना समझ में आया टॉपिक आपको, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।